वेराट्रम एल्बम जो होता है इसका कॉमन नेम है वाइट हेलीबोर। वाइट हेलीबोर इसका कॉमन नेम है, ठीक है। वाइट हेलीबोर इज़ अ कॉमन नेम। एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में दिया जाता है चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। इसके फिजिकल जेंडर्स की बात करें तो इसकी हर एक चीज़ कोल्ड होती है, चाहे वो उसकी थर्स्ट हो, चाहे उसका फेस हो, मतलब उसके बॉडी पार्ट्स, उसका पर्सपायरेशन हो, या उसका हेड पे कोई भी सेंसेशन हो, एब्डोमेन में, फीवर में, कॉलरा में, डायरिया में, एवरीथिंग इन एवरीथिंग वेराट्रम एल्बम का एक कॉमन चीज़ है, वो है कोल्ड, ठीक है। सी तो अब इसमें जो थर्स्ट की बात करते हैं, थर्स्ट में क्या होता है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है फॉर अ वेरी कोल्ड वाटर, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी फेस की बात करें, फेस, टिप ऑफ नोज हो गया, फीट हो गया, लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, आर्म्स हो गए, ये सब कुछ कोल्ड होता है। पर्सपायरेशन भी कोल्ड होता है और स्पेशली फोरहेड पे होता है। इवन जब डायरिया भी होता है ऐसे पेशेंट को तो उसको पर्सपायरेशन होता है, तो कहाँ होता है, फोरहेड पे होता है। फिर उसके बाद उसको ऐसा लगता है, जो पेशेंट है ना, उसको ऐसा लगता है कि उसके सिर पे बर्फ़ रख दिया गया है। तो सेंसेशन ऑफ लम्प ऑफ आइस ऑन द वर्टेक्स विद चिलीनेस। कोल्ड एब्डोमेन में फीलिंग होती है कि एब्डोमेन में ऐसा लगेगा ठंडा ठंडा है। और कोलिक रहता है, कैसा कोलिक रहता है, ये डायग्राम बनाया है, सी नाइफ़, ये सारी नाइफ़ बनाने की मैंने कोशिश की थी। तो कोलिक कैसा रहता है, एज ए फ्रॉम नाइफ़। तो एक तो कोल्ड फीलिंग रहता है एब्डोमेन में, दूसरा कोलिक रहता है एज ए फ्रॉम दी नाइफ। फीवर की बात करें तो फीवर इसका इंटरमिटेंट होता है, लेकिन एक्सट्रीम कोल्डनेस के साथ होता है। प्यास बहुत लगती है, कोल्ड फेस होगा, स्किन कोल्ड होगा, क्लैमी होगा, एंड हिपोक्रेटिक फेस भी होगा। हिपोक्रेटिक फेस मतलब आंखें जो है एकदम अंदर धंसी हुई होंगी, चेहरा एकदम ब्लू होगा, पेल होगा, कोलैप्स स्टेट में होगा। तो मतलब यहाँ पे कोल्ड की बात मैंने की थी, तो उसमें क्या क्या है, थर्स्ट की बात की मैंने, थर्स्ट इसका बहुत ज़्यादा, उसको प्यास लगी रहती है एंड कोल्ड वाटर पीने का मन करता है, ठंडा पानी चाहिए, एसिड ड्रिंक्स चाहिए। इसका फेस, नोज़, फीट हो गया, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, ये सब कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं। इसका पर्सपायरेशन भी कैसा होता है, कोल्ड होता है। तो इसकी हर एक चीज़ कोल्ड होती है। थर्स्ट कोल्ड होता है, पूरा फेस, हैंड, लेग्स, ये सब कोल्ड होगा। सेंसेशन ऐसा होगा कि उसके वर्टेक्स पे क्या रखा गया है, किसी ने आइस का टुकड़ा रख दिया गया है। और इसका जो एब्डोमेन है उसमें भी कोल्ड लगेगा, ठंडा ठंडा, और कोलिक होगा। तो कोलिक कैसा होता है, एज ए फ्रॉम दी नाइफ। फीवर की बात करें उसमें भी कोल्डनेस है उसके एक्सट्रीमिटीज़ में, फेस पे, और स्किन बिल्कुल कोल्ड क्लैमी होता है। कोल्ड क्लैमी फेस मतलब शॉक में जब बात करते हैं तो उसमें कोल्ड क्लैमी फेस होता है ना, मतलब कोल्ड क्लैमी बॉडी होती है। मतलब वेराट्रम एल्बम तब देते हैं जब शॉक का कोई केस हो, वाइटल क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स बिल्कुल वीक पड़ गया हो, वाइटल फ्लूइड का लॉस हो जाए, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन आ जाए उस पेशेंट में, तो हम वेराट्रम एल्बम को सोच सकते हैं। डायरिया की बात करते हैं। डायरिया के लिए मैंने बहुत कोशिश की है ताकि ये एकदम क्लियरली समझ में आए और एक बार ही दिमाग में फिट हो जाए। डायरिया में ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया जस्ट टू शो कि हाँ, इसका जो डायरिया होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, सी, और ये वाटरी होता है। और इसमें जो ब्लैक ऐसे पार्टिकल्स बनाया ना, ये मतलब इट इज़ मिक्सड विद द फ्लेक्स। ग्रीनिश होगा, वाटरी होगा एंड मिक्सड विद फ्लेक्स होगा, वॉमिटिंग के साथ होगा, प्लस पेन होगा एब्डोमेन में। तो कोलिक कटिंग पेन होगा एब्डोमेन में, जो कि एक लीस्ट मोशन से भी एग्रेवेट कर जाए, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने जैसे ये बताया था कि डायरिया के साथ साथ पर्सपायरेशन भी होगा। पर्सपायरेशन ऐसे पेशेंट्स को कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, उनके फोरहेड पे। सो कोल्ड स्वेट ऑन द फोरहेड अलॉन्ग विद प्रोस्ट्रेशन। ऑब्वियसली बात है, इफ देयर इज़ अ लॉस ऑफ अ वाइटल फ्लूइड देन देयर विल बी प्रोस्ट्रेशन। सो डायरिया इज ग्रीनिश वाटरी मिक्स विद द फ्लेक्स along with vomiting and colic pain. Which type of colic pain? Cutting colic pain होगा, that is aggravated by the least movement, and along with that there is a cold sweat over the forehead. ये तो डायरिया। डायरिया के बाद आता है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन को आसानी से दिमाग में मेमोराइज करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ब्लैक लार्ज राउंड बॉल्स, ठीक है। स्टूल इसका इतना पेनफुल होता है कि जो बच्चे होते हैं वो
स्टूल मतलब जाना ही नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, दे रिमेन कॉन्स्टिपेटेड। सबसे पहले आपने पेशेंट को लाइको दिया, कोई काम नहीं किया, उसके बाद आपने नक्स दिया, कोई काम नहीं किया, फिर हमने तो आपको क्या सोचना है, विराट्रम एल्बम के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। ये कॉन्स्टिपेशन हो गया। देन कॉलरा की बात करें, इसमें क्या होता है, डायरिया में भी वॉमिटिंग था, कॉलरा में भी वॉमिटिंग होगा, इसमें भी क्या है, वॉमिटिंग होगा, पर्जिंग होगा, स्टूल आएगा, और स्टूल कैसा होगा, अभी बताया था, ग्रीनिश कलर का होगा, प्रोफ्यूज होगा, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं फीमेल कंप्लेंट्स में डिस्मेनोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्मेनोरिया ऐसा होता है कि पेशेंट को डिस्मेनोरिया हो और उसके बाद वो 2 दिन तक खड़ी ही ना हो सके, ठीक है। तो मतलब इतना ज़्यादा वीक हो जाता है ना पेशेंट वाइटल फ्लूइड के लॉस की वजह से, दैट शी कैन स्कार्सली स्टैंड फॉर 2 days एट ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें भी डिस्मेनोरिया इज़ अकम्पेनिड विद द वॉमिटिंग, पर्जिंग, कोल्ड स्वेट, जैसा कि कॉलरा में था, जैसा कि डायरिया में था। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल द की पॉइंट्स ऑफ द विराट्रम एल्बम। इट रिवॉल्व्स ऑल अराउंड द कोल्ड, देन पर्जिंग, वॉमिटिंग, एंड डायरिया है तो ग्रीन कलर का ही स्टूल हो रहा है, ठीक है। एग्रेवेशन की बात करें तो लीस्ट मोशन से होगा बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग स्टूल एंड आफ्टर फ्राइड। आफ्टर फ्राइड कॉलरा हो जाता है इस पेशेंट को। ड्यूरिंग स्टूल के टाइम में एग्रेवेशन होता है क्योंकि बहुत ही लार्ज राउंड ब्लैक बॉल्स के फॉर्म में स्टूल है, लीस्ट मोशन से एग्रेवेशन हो रहा है, ठीक है। और बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस की वजह से हो रहा है बिकॉज डिस्मेनोरिया यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मैंने जैसे की पॉइंट बताया था आपको, वो क्या है कि रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन अलॉन्ग विद कोलैप्स। तो विराट्रम एल्बम हम लोग एक्सट्रीम ऑफ द लाइफ में देते हैं, चिल्ड्रन हो या ओल्ड पीपल हो। इसका कॉमन नेम वाइट हेलीबोर है। अभी मैंने बताया कि कोल्ड के हिसाब से पहला पॉइंट था थर्स्ट में, फिर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कोल्ड हैं, फिर उसके बाद पर्सपायरेशन कोल्ड है, सेंसेशन ऑफ लंप ऑफ आइस ऑन द वर्टेक्स होगा, फिर उसके बाद एब्डोमेन में कोल्ड है एज ए फ्रॉम द नाइफ, फिर उसके बाद फीवर की भी कोल्ड है विद हिपोक्रेटिक फेस, इसमें हिपोक्रेटिक फेस देखने को आपको मिलेगा। फिर डायरिया की मैंने बात की, डायरिया में भी कोलिक पेन आपको मिल रहा है, वॉमिटिंग मिल रही है, ठीक है, ग्रीनिश प्लस वाटरी कलर का होगा, आप वो स्टूल होगा मिक्स विद द फ्लेक्स, फिर कोल्ड स्वेट ऑन द फोरहेड विद प्रोस्ट्रेशन। कॉन्स्टिपेशन की बात कर ली, कॉलरा में भी वॉमिटिंग, पर्जिंग या स्टूल है। फिर उसके बाद मेन इसका मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में ये डिस्मेनोरिया पूछा जाता है। जब आप 3rd ईयर में आओगे तो ऑप्स गाइनी में डिस्मेनोरिया में ये थेराप्स के फॉर्म में पूछा जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विराट्रम एल्बम। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।